दोस्तों, आज हम आवेश तथा उसके गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। आवेश क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं तथा इसके क्या क्या गुण हैं, इन सभी का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। आवेश क्या है? आवेश क्या है, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। केवल हम यह जानते हैं कि आवेश क्या कर सकता है तथा इसके गुण क्या हैं। अर्थात आवेश क्या है, इसके बारे में अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं है। केवल हम इसके गुण तथा यह क्या कर सकता है, केवल यही बता सकते हैं। आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। धनावेश तथा ऋणावेश के अलावा प्रकृति में कोई भी तीसरा आवेश विद्यमान नहीं है। धनावेश प्रोटॉन के कारण होता है तथा ऋणावेश इलेक्ट्रॉन के कारण। यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो वह धनावेशित हो जाती है तथा यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो वह ऋणावेशित हो जाती है। यहाँ पर्दे पर एक कांच की पट्टिका दर्शाई गई है। इस कांच की पट्टिका के पास एक सिल्क का कपड़ा लाया जाता है। अब यदि सिल्क के कपड़े से कांच की पट्टिका को रगड़ा जाए तो कांच की पट्टिका इलेक्ट्रॉन को त्यागती है, अर्थात यह धनावेशित हो जाती है। इसी प्रकार सिल्क का कपड़ा कांच की पट्टिका द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, अतः वह ऋणावेशित हो जाता है। अभी भी यहाँ पर कांच की पट्टिका पर जितना धनावेश है उतना ही सिल्क के कपड़े पर ऋणावेश है। तो यदि दोनों आवेशों का योग किया जाए तो वह आवेश प्रारंभ के आवेश के बराबर होगा। इसी प्रकार यदि किसी एबोनाइट छड़ के पास एक बिल्ली की खाल लाई जाए तथा बिल्ली की खाल से एबोनाइट की छड़ को रगड़ा जाए तो एबोनाइट की छड़ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणावेशित हो जाती है तथा बिल्ली की खाल इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर धनावेशित हो जाती है। अर्थात बिल्ली की खाल द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को एबोनाइट की छड़ ग्रहण करती है, इसलिए एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित जबकि बिल्ली की खाल धनावेशित हो जाती है। अब हम एक प्रयोग करते हैं। यहां एक धनावेशित छड़ दर्शाई गई है। इस धनावेशित छड़ के समीप यदि कोई दूसरी धनावेशित पट्टिका लाई जाए तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, इसलिए एक छड़ दूसरी से दूर चली जाती है। इसी प्रकार यदि एक ऋणावेशित पट्टिका के समीप दूसरी ऋणावेशित पट्टिका लाई जाए तो क्योंकि दोनों पट्टिकाओं पर आवेश समान प्रकृति का है, अतः उनके मध्य प्रतिकर्षण होता है, इसलिए एक पट्टिका दूसरी पट्टिका से दूर चली जाती है। अब पर्दे पर एक धनावेशित पट्टिका तथा एक ऋणावेशित पट्टिका दर्शाई गई है। क्योंकि दोनों पट्टिकाएं विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित हैं, इसलिए यदि एक पट्टिका को दूसरी पट्टिका के समीप लाया जाए तो दूसरी पट्टिका पर आकर्षण बल लगता है, इसलिए दोनों एक दूसरे के पास आ जाती हैं। पुनः यदि इस प्रयोग को दोहराया जाए तो ये धनावेशित पट्टिका, इसके समीप दूसरी धनावेशित पट्टिका लाई जा रही है, इसलिए दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होगा और एक पट्टिका दूसरी से दूर चली जाएगी। यहां पर एक ऋणावेशित पट्टिका, इसके समीप दूसरी ऋणावेशित पट्टिका लाई जाती है, तो क्योंकि दोनों पट्टिकाओं पर समान प्रकृति का आवेश है, इसलिए एक पट्टिका दूसरी पट्टिका से दूर चली जाती है। अब यहां पर एक धनावेशित पट्टिका तथा एक ऋणावेशित पट्टिका है। दोनों पट्टिका विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित हैं, इसलिए यदि एक को दूसरे के पास लाया जाए तो दूसरे पर आकर्षण बल लगेगा, इसलिए दोनों एक दूसरे के समीप आ जाती है। परिणाम: समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश सदैव पैकेट के रूप में होता है, यह कभी भी सतत नहीं होता है। यदि किसी वस्तु को आवेश दिया जाए तो वह सदैव एक न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है तथा यह न्यूनतम आवेश
इलेक्ट्रॉन के आवेश के समान होता है, यह न्यूनतम आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, जो कि 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। यदि इसे गणितीय रूप में लिखा जाए तो Q बराबर Ne, जहां E इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा N एक पूर्णांक संख्या है जो कि 0, 1, 2, 3 आदि हो सकती है। यदि N का मान 0 है तो Q 0 होगा, अर्थात इस अवस्था में कोई भी आवेश नहीं दिया जाता है। यदि N का मान 1, 2 या 3 है, इसका अर्थ यह है कि वस्तु को 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। अतः किसी वस्तु को दिया गया आवेश सदैव एक न्यूनतम आवेश जो कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है का पूर्ण गुणज होता है। N का मान कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होगा। सो N इज नॉट इक्वल टू पाई, पाई का अर्थ 3.14। इसी प्रकार N का मान 1/2, 3/5 या किसी भी भिन्न के रूप में नहीं होगा। आवेश का संरक्षण। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है तथा न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, परंतु इसे निकाय के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित किया जा सकता है। अर्थात किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहता है। यदि इसे गणितीय रूप में लिखा जाए तो सिग्मा QI बराबर नियत, अर्थात कुल आवेश का मान नियत रहता है। यहां QI का अर्थ है I वे कण का आवेश। यदि किसी निकाय में N आवेश हैं जिनका मान Q1, Q2, Qn आदि है, तो Q1 + Q2 + Qn का मान नियत होगा, अर्थात किसी विलगित निकाय को दिया गया आवेश सदैव संरक्षित रहता है। अब यहां पर एक नाभिकीय अभिक्रिया दर्शाई गई है। यह अभिक्रिया संभव है या नहीं, इसे देखने के लिए हम आवेश संरक्षण के नियम का अध्ययन करेंगे। पर्दे पर एक नाइट्रोजन का परमाणु एक हीलियम के परमाणु के साथ में अभिक्रिया करके एक फ्लोरीन का परमाणु प्रदान करता है, जो विखंडित होकर ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के परमाणु में परिवर्तित हो जाता है। यहां 7 नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक तथा 14 नाइट्रोजन का परमाणु भार है। इसी प्रकार 2 हीलियम का परमाणु क्रमांक तथा 4 हीलियम का परमाणु भार है, हीलियम का परमाणु भार है। अब यदि अभिक्रिया से पूर्व कुल आवेश देखें तो 7 + 2 बराबर 9। इसी प्रकार अभिक्रिया के पश्चात कुल आवेश 8 + 1 बराबर 9। तो QI बराबर 7 + 2 बराबर 9 तथा QF बराबर 8 + 1 बराबर 9। चूंकि इस अभिक्रिया में QI तथा QF अर्थात अभिक्रिया से पूर्व तथा अभिक्रिया के पश्चात आवेशों के मान समान है, अतः यह अभिक्रिया संभव है। अब अभी तक जो हमने पढ़ा है उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। तो आवेश के गुण। स्थिर विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र का स्रोत होता है। यह एक अदिश राशि है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान आकर्षित। आवेश का क्वांटीकरण होता है, आवेश संरक्षित रहता है। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। आशा है यह अध्याय आपको पसंद आया होगा। यदि यह अध्याय आपको पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।